संस्कार पूरे स्टेट ऑनर के साथ किया जाना है, एक दुख का क्षण है, पूरा देश उनको याद कर रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। अर्थतज्ञ के नाते वो तो मतलब अपने जिंदगी में शून्य रहे, शून्य रहने के बावजूद भी वो अर्थतज्ञ भी रहे और बहुत ही सीधे साधे आदमी थे। इतने बड़े पद पर जाने के बावजूद भी उनके मन में कभी गर्व नहीं था। सर्वसामान्य जनता की तरह उनकी भूमिका हमेशा रही है। एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे, मनमोहन सिंह यूजीसी के चेयरमैन भी रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन भी रहे और उसके बाद उनको कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तक प्रधानमंत्री पद का मौका दे दिया। सीनियर होने के नाते उनको ये मौका मिला और बहुत बड़े शांति से उन्होंने काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राजनीतिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो अपना 10 साल का प्रधानमंत्री पद का जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छी तरह पूरा करने का काम किया था। बहुत बड़े वो स्मित भाषी थे। मेरे साथ उनके बहुत नजदीक के संबंध थे। जब मैं 3 बार लोकसभा में चुनकर आया था तब कांग्रेस पार्टी के अलायंस से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर मैं चुनकर आया था और 2004 में जब मतलब यूपीए का गठबंधन हुआ था तो उस गठबंधन में मैं भी था और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ एनडीए की मीटिंग में बहुत बार मुलाकात होती थी, हाथ मिलाते थे, बहुत अठोली जी आपका क्या चल रहा है इसी तरह की पूछताछ भी करते थे और जब जब हम उनको मिले तब उन्होंने हमको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट देने का काम किया था। तो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। आज बोध घाट में उनका अंतिम संस्कार सरकारी मान से मतलब होने जा रहा है और पूरा देश आज दुखी है। एक बहुत बड़े आदमी को हम खो चुके हैं, लेकिन उन्होंने मतलब अपनी उम्र 92 साल तक मतलब हमारे बीच में रहे और वो बहुत बड़े मतलब ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब वो चलते थे तो बहुत तेज चलने की आदत उनको थी, बहुत आगे चलते थे। हम भी कभी उनके साथ रहते थे तो हम भी पीछे रह जाते थे, लेकिन वो चलने में बहुत तेज थे। उसी तरह आज हमारे बीच में वो नहीं है और आज बोध घाट में मतलब उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। भारत सरकार जो माननीय मोदी साहब की सरकार है उन्होंने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी अनाउंस किया है और उनके मेमोरियल के लिए जिस बोध घाट में तो अभी अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन भारत सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने जिस तरह माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से टेलीफोन पर बात की थी तो उन्होंने भी आश्वासन दे दिया है और जरूर मतलब उनका स्मारक जो है या उनका जो मतलब उनके स्मारक के लिए जगह देने का निर्णय जरूर हमारी होम मिनिस्ट्री कर रही है और उनके बारे में मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से, देश भर के अम्बेडकरी दलित जनता की तरफ से और माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते मैं उनको याद करता हूं। उनकी यादें हमारे मन में हमेशा रहेगी और पूरा देश हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद करता रहेगा। सर, जिस तरीके से माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के मेमोरियल की बात हुई और रिकॉर्डिंग जो है उनको पूरा सम्मान देने की बात कही है, तो बीजेपी का ये कहना है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो केंद्र सरकार ने जो उन्होंने मांग की थी वो मानी है, ऐसा नहीं है, और जो लैंड एक्विजिशन है, जो फॉर्मेशन है ट्रस्ट, तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, उसके बाद ही होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिन्होंने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रिस्पेक्ट नहीं दिया उनके पूरे जीवन काल में, वो उनके मृत्यु के बाद भी इस तरीके की पॉलिटिक्स करते आज दिख रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है। मुझे लगता है कि बात सही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रिस्पेक्ट जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया गया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े थिंकर थे
और बहुत बड़े फाइनेंस पर उनका बहुत बड़ा स्टडी था और देश भर में दुनिया भर में उनके नाम की चर्चा होती थी। तो जो बीजेपी का जो कहना है कि जब वो मतलब थे तब जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए था उतना नहीं किया, ये बीजेपी के जो आरोप है उसमें बहुत सारा तथ्य है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्होंने भी ट्वीट में एक लिखा कि निश्चित तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो विचार थे बहुत ही उच्च थे, उनको तो भारत रत्न जो है उनको मिलना चाहिए जिस तरीके से वो रहे हैं। मतलब कई सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जो मेरे पिताजी रहे उस समय सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलानी चाहिए थी और तमाम सारे, लेकिन वो प्रक्रिया नहीं की, तो कहीं ना कहीं वो आहत है। उनकी किताब में भी उन्होंने इस बात का मेंशन किया है। उनके पिताजी प्रणब मुखर्जी सर, प्रणब मुखर्जी जी की बेटी पूर्व राष्ट्रपति, उनकी बेटी ने दुख जताया शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कि जब मेरे बाबा का देहांत हुआ था उस समय जो सम्मान उनको देना चाहिए था वो उनको सम्मान नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक दुख जाहिर की है जो इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई है उसको लेकर। मुझे लगता है कि जिस तरह प्रणब दा भी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अर्थमंत्री भी रहे यूपी के कार्यकाल में, उनके साथ भी हमारे बहुत नजदीक के संबंध थे। और जिस तरह प्रणब दा की बेटी ने जो आरोप लगाया है कि प्रणब दा जाने के बाद वो मतलब अनेक पद भूषवते, मतलब अनेक पदों पर वो रहे और आखिर में राष्ट्रपति पद पर भी 5 साल तक उनको रहने का मौका मिला। तो जो उनके बेटी ने आरोप लगाया कि भाई कांग्रेस पार्टी ने प्रणब दा जाने के बाद जिस तरह सीडब्ल्यूसी की मीटिंग लेनी चाहिए थी, उनका सम्मान देना चाहिए था, ऐसा सम्मान उनको नहीं दिया। ये जो उन्होंने आरोप लगाया, ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने उनके बारे में अनदेखी की है और प्रणब दा की बेटी ने जो आरोप लगाया है वो आरोप